चलिए जी। अब यहां से देखते हैं हम NCERT 10th क्लास मैथ एक्सरसाइज 6.3। ये रही साहब एक्सरसाइज 6.3। इसका पहला क्वेश्चन है, बताइए कि आकृति 6.34 में दिए गए चित्रों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। ये ऐसा। चलिए अब यहां से हम इसे ऐसे कर लेते हैं और देखो ये त्रिभुजों को हमें समरूप कराना है। तो यहाँ पहला वाला चित्र, ये पहला चित्र है। इस पहले चित्र को देखते हैं हम। पहला चित्र हम बना लेते हैं पहले। ये देखो ऐसे यूं यूं और यूं, और इसको करते हैं A B C। यहाँ कर देते हैं 60, यहाँ पे 80 और यहाँ पे कर देते हैं 40 अंश। ठीक है जी। ये एक चित्र तो ये बना और एक दूसरा इसी का चित्र ये बन गया P, यहाँ Q और यहाँ R। यहाँ 40 रहेगा और यहाँ 80 रहेगा और यहाँ पर रहेगा 60 अंश। ठीक है जी। चलिए अब हमें करना क्या है साहब, ये जो चित्र दिया है ये दोनों त्रिभुज हमें समरूप प्रूफ करने हैं, समरूप प्रूफ करने हैं। चलिए साहब इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में ये लिखना है। दोनों त्रिभुजों में मिलेंगे। एंगल A देखो बराबर ये है एंगल P के। एंगल A ये रहा देखो, एंगल A एंगल P के बराबर है और बराबर दिया कितना है जी, ये दिया है हमें 60 अंश। दोनों ही कोण हमें 60-60 अंश के दिए। आगे है हमारा एंगल B इक्वल टू एंगल Q इक्वल टू 80 अंश। ये देखो B Q दोनों 80 अंश के दिए। फिर दिया है हमें एंगल C इक्वल टू एंगल R इक्वल टू कितना दिया, 40 अंश। ठीक है। अब देखो ये भी एंगल है, कोण है, कोण और कोण। तो एंगल 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 ए ए ए समरूपता से, समरूपता कसौटियां वो लिखाई थी ना, उसमें से ही यहाँ ए लग जाएगा। हम लिख सकते हैं यहाँ पे कौन कौन से त्रिभुजों में लगाई हमने, त्रिभुज ABC और समरूप का चिन्ह ये बताया था हमने शुरुआत में, और त्रिभुज PQR। इस तरह से हमारा ये पहला ऑप्शन हल हो जाता है जी। ठीक है। अब चलिए सब दूसरा, अब हम दूसरा चित्र बनाते हैं। देखिए चित्र बना लेते हैं हम। पहले चित्र बनाते हैं जी। ABC और PQR इसी की तरह है। तो क्वेश्चन नंबर 2, मतलब इसका पहले ऑप्शन का ही सेकंड पार्ट है, पहले ऑप्शन का ही सेकंड पार्ट है। तो इसे हम लिख सकते हैं कैसे, इसे बनाइए। क्या दिया है जी, ये दिया है आपको ABC, ऐसे ABC इनको लिखो भुजाओं को। ये 2 है, ये 2.5 है और ये 3 है। और इधर ले लीजिए ऐसे ऐसे और ऐसे। इसको लिखेंगे हम 6 और इसको लिखेंगे 5 और इसको लिखेंगे 4 और इसे करेंगे Q और इसे करेंगे P और इसे करेंगे R। ठीक है जी। अब ये दो चित्र आ गए साहब। अब इन दोनों को हमें समरूप सिद्ध करना है। अब इन दोनों को समरूप सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरे के लिए इन दोनों में लिख लीजिए। पहले जो दिया है हमें त्रिभुज त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में
ठीक है सब। क्या कहा हमने, देखो भुजा, इसकी साइड दी है भुजा, उसमें कोण दिए थे पहले वाले में, इसमें भुजा दिए हमें। तो भुजाओं के आधार पर अगर हम देखेंगे तो भुजाओं के आधार पर हमें क्या देखना है जी, भुजाओं के आधार पर देखना है, यानी कि एपी जो भुजा है वो क्यू आर है और अनुपात में समानुपातिक, और बीसी जो है किसके समानुपातिक है, आर पी के, और सी ए बराबर किसके समानुपातिक है, पी क्यू के। और ये है कितनी, देखो अगर मैं इसको लिखूंगा एपी, ए पी नहीं ए बी, ए बी ये लिखूंगा मैं, जैसे मान लीजिए 2, ए बी है 2 और नीचे क्या है क्यू आर और जो 4, तो 2/4, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 2/4, ठीक है साहब। और फिर अगला वाला लिखा बीसी, बीसी कितना है जी, बीसी हमारा 2.5 अपॉन कितना 5, कौन सा आरपी, यानी पी आर या आरपी। और उसके बाद हमने ये क्या लिखा सी ए, ये कितना है 3 और ये कितना है 6, सबको काटेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा हमारा, ठीक है साहब। इसका मतलब ये इनमें साइड 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 समरूपता, यही तो लगी साहब। साइड 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 को हम कैसे लिखेंगे, एस 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 समरूपता कसौटी से, कसौटी से त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज क्यू आर पी, इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है जी। इस तरह से हमारे इसके 2 ऑप्शन हल हो गए। अब आते हैं तीसरे पर। चलिए सब, तीसरा क्या कहता है, ध्यान दो, तीसरा ये रहा, तीसरा कह रहा है हमें, ये चित्र बना लेते हैं हम पहले, थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन का चित्र बना लेते हैं। चित्र बनाइए, ये दिया है आपको एल पी एल एम डी ई एफ, ये चित्र बनाते हैं पहले। चित्र बनाने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले चित्र बनाओ जी, क्या है ये, के ऐसे और ऐसे और ऐसे, ये हो गया आपको एल एम और पी, ये हो गया 2.7 और यहाँ होगा 3 और यहाँ होगा 2, और इधर लिखेंगे हम ऐसे ऐसे और ऐसे, इसको लिखेंगे हम डी ई एफ, ठीक है। यहाँ 4, यहाँ 6 और यहाँ 10, 10 नहीं 5 है, 5, ठीक है साहब। इस तरह से ये दोनों त्रिभुज हमने बना लिए। अब इन दोनों त्रिभुजों में देखेंगे हम, इन दोनों त्रिभुजों में हमें क्या देखना है, त्रिभुज एल एम पी तथा त्रिभुज क्यू आर पी में, ठीक है साहब। अब देखो इसमें देखते हैं हम एम पी, ये भुजा देखो एम पी बटे डी ई, इसको हम क्या करेंगे 2/4 लिखेंगे, एम पी ये 2 और ये लिखा हमने डी पी डी ई, और इसे लिखेंगे हम एल एल पी बटे डी एफ बराबर, इसे लिखेंगे हम 3/2, 3/2 नहीं 3/6, क्योंकि 3 ये और 6 ये, ऐसे चलेंगे यूं। चलिए साहब आगे लिखिए, इसे लिखेंगे हम एल एम बटे ई एफ, इसे लिखेंगे 2.7/5। अब देखो इसको हम करेंगे तो ये 1/2 हो गया, इसको काट करेंगे, इसे करेंगे तो ये 1/2 हो गया, लेकिन इसे हम कैसे भी हल करेंगे, जैसे 27 इसको हम कैसे लिख सकते हैं 27/50, तो इसको हम 1/2 नहीं कर सकते किसी भी तरीके से। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि त्रिभुज एल एम पी व त्रिभुज क्यू आर पी, नहीं क्यू आर पी नहीं है, ये क्यू आर पी नहीं है, डी डी
एफ समरूप समरूप नहीं है। ठीक है साहब, इस तरह से ये हल हो गया। हाँ जी, अब आते हैं हम चौथे क्वेश्चन पे। इसी का चौथा जो ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन, चौथे ऑप्शन के चित्र बना लीजिए आप पहले। चित्र बनाएंगे तो देखो ये है हमें, ये और ऐसे ये दिया है तो त्रिभुज है। देखो ये चित्र, ये रहा, ये बनाते हैं। सबसे पहले चित्र बनाते हैं जी ये, और अगला चित्र है हमारा ये ऐसे ऐसे और ऐसे। इनके मान लिख लेते हैं। एम लिखा, उसके बाद एन लिखा, और उसके बाद लिखा एल, और उसके बाद लिखा पी क्यू और आर, और इसको बना लिया 70, और इसको यहां बना लेंगे 70 अंश। ठीक है सर, तो ये 2.5 हो गया, और इसे लिखेंगे 10। ये दिया है इसीलिए हमने इसको किया। अब यहां लेंगे हम क्या, त्रिभुज, त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज, त्रिभुज एबीसी, और यहां पर दिया जाए तो ए ए एबीसी नहीं, त्रिभुज एम, एम लेना, एम, ये काट देते हैं चलो, त्रिभुज एम एन एल, त्रिभुज एम एन एल, और त्रिभुज, और त्रिभुज देखो एम एम का ये कौन सा है बन रहा है, उसी क्रम में लेंगे हम। ये बन रहा है हमारा, देखिए जरा, ये बन रहा है क्यू, क्यू से लीजिए तो क्यू, क्यू पी आर, इस तरह से लेंगे। क्योंकि 70 अंश वाला जो भाग है ना, उसको हम पहले हमने कहाँ से, एम 70 अंश वाले भाग से शुरू किया, तो हम तो इसका भी 70 अंश वाला ही लेंगे। तो इस तरह से हमने ये कर दिए साहब। अब इसके बाद चलिए साहब, इसके बाद हम आते हैं, क्या करेंगे इसके बाद, इसके बाद करते हैं, आइए साहब, एंगल एम देखो इक्वल टू एंगल क्यू देखो, और इक्वल टू 70 अंश देखो। ठीक है साहब, जो दिया है हमें वो है ही। चलिए साहब, आगे है हमारा एम एन बटे, एम एन बटे क्या दिया, एम एन, ये दिया पी क्यू, पी क्यू इक्वल टू एम एल बटे क्यू आर, ये दे दिया साहब। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये 1/2 लिख सकते हैं हम इसे, 1/2। ठीक है साहब, कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे वो तो आ गया होगा समझ में। और इसी तरह से हमें इसे करना है जी, क्योंकि ये भुजा हमें कितने की दी है, 5 की, 5 की दी है। तो हम इसे कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए हम इसे करें, यानी कि 2.5/5 करें इसे, तो इसको हम कर सकते हैं 1/50, सॉरी 25/50, 25 को हम लिख सकते हैं 1/2, ये इस तरह से, ये 1/2 लिख दिया। अब हम इसे अगर लिखना चाहें यहां पर, यहां पर लिखना चाहें, यहीं लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बन रहा है हमारा, दो तो साइड हो गई और एक हो गया एंगल, तो एस ए एस समरूपता से, समरूपता से यहां हम लिख सकते हैं इसे, क्या है कि त्रिभुज, ये लिख रहे हैं एम एन एल समरूप त्रिभुज क्यू पी आर, ये हमारा क्यू पी। ठीक है साहब, इस तरह से हमने ये चौथा ऑप्शन इसका हल किया। चलिए साहब आगे चलते हैं और आगे हल करेंगे साहब। कौन सा ऑप्शन रहा, अब रहा साहब पांचवा। पांचवें ऑप्शन में ये चित्र दिए हैं, पांचवें में हमें ये चित्र दिए हैं। पहले आप चित्र बना लेते हैं, देखो ये दिए हैं चित्र, चित्र बनाते हैं जी, पहले बनाते हैं चित्र, पहले चित्र बना लीजिए पांचवें के।
आइए साहब, यूं यूं और यूं। ये हो गया आपका ए, इसको लिखेंगे हम 80 और इसे 2.5 लिख लेंगे। और ये बी और यहाँ सी, ए बी सी। इसको ऐसे 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 कर लेते हैं जरा। चलिए, ए बी सी ये बन गया साहब, इसे 3 लिखेंगे और अब दूसरा चित्र बनाएंगे ऐसे। डी यू एफ, यहाँ 6 हो गया और यहाँ 5 हो गया और इसको लिखेंगे हम 80। ठीक है साहब, अब 5वां ऑप्शन है, ये 5वां ऑप्शन लिख लीजिए। अब इसे हल करते हैं साहब। अब इसे हल करेंगे। हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हल करने के लिए हमें करना है क्या जी? दोनों त्रिभुजों को ले लीजिए आप। क्या करेंगे? त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एफ डी ई में, एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ इक्वल टू 80 ये दिया है साहब हमें। अब जो भुजाएं हैं उनको देख लो। अब भुजाओं को और देख लो, यानी कि ए बी बटे डी एफ, यानी कि ए बी ये और डी एफ भाई 80, ये इधर है तो इसका ऐसे तो होगा, इसके ऐसे लिया जाएगा, इसका ये इसका ये। तो क्या करेंगे? बराबर क्या, ए सी बटे क्या करेंगे? ई एफ, ये वाला लेंगे ई एफ। अब आप देखो, ए बी की वैल्यू 2.5 और डी एफ की वैल्यू कितनी हो गई साहब? 5। तो ये 1/2 हो जाएगा। अब ए सी, इसका मान दिया नहीं है हमारा, ए सी का, और इसका दिया है, तो ये बराबर नहीं लग जाएगा, इसमें बराबर नहीं। ठीक है साहब, यहां लिख लेंगे क्योंकि ए सी भुजा का मान नहीं दिया है। ठीक है साहब, इस तरह से त्रिभुज समरूप नहीं है, त्रिभुज समरूप नहीं है। कौन कौन से त्रिभुज? त्रिभुज ए बी सी और एफ डी ई, ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है। चलिए साहब, अब इसका 6वां ऑप्शन देखते हैं। पहले हम चित्र बना लेते हैं, पहले आप चित्र देख सकते हैं। चित्र देखिए, ये रहा सब 6वें ऑप्शन का चित्र, ये रहा। अब मैं इसे बनाता हूं, पहले इसे बनाते हैं साहब। पहले बना लीजिए, ये लीजिए, ये डी ई एफ 70 80, यहाँ ये 80 हो गया, यहाँ ये 30 हो गया, यहाँ पे हो गया पी क्यू और आर, पी क्यू। ठीक है साहब, अब लेते हैं त्रिभुज। क्रम से लिखो जरा ऐसे, त्रिभुज क्रम से लिखते हैं, यानी डी डी 70 वाला, ये 70 बचेगा, इन दोनों को जोड़ करके 180 में से घटाएं, ये बचेगा 70। तो डी पहले ले लीजिए। चलिए, डी ई एफ और त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल डी इक्वल टू एंगल पी इक्वल टू 70। कैसे बचा, कैसे बना ये? यानी एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इक्वल टू 180। ठीक है साहब, पी की वैल्यू हमें निकालनी है, प्लस एंगल क्यू हमें कितना दिया है साहब? एंगल क्यू दिया है हमें 80, प्लस ये दिया है 30 और ये हो गया 180। तो एंगल पी इक्वल टू हो गया 180 माइनस, इन दोनों को जोड़ दीजिए 110। एंगल पी इक्वल टू कितना बना था? 70।
ठीक है साहब, इतनी वैल्यू हमें यहां से ये प्राप्त हुई। ठीक है जी, अब आइए चलो इसे यही कर लेते हैं। चलिए साहब यही कर लेते हैं इसे। आइए यहां से देखते हैं, ये तो इतना हो गया। अब एंगल एंगल ई इक्वल टू एंगल क्यू इक्वल टू कितना बना जी, एंगल क्यू ये बना 80, 80 बना। अब देखो ए ए ए समरूपता लगी कि नहीं लगी, ए एंगल एंगल ए ए ए समरूपता से त्रिभुज डी ई एफ समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, यही हमें प्रूव करना होगा। इस तरह से हमने प्रश्नावली, कौन सी प्रश्नावली 6.3 एनसीईआरटी प्रश्नावली 6.3 10th क्लास की, इसके पहले सवाल के 6 ऑप्शन थे वो क्वेश्चन हल किए। धन्यवाद।